जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पापा सदा सहाय। संगत जी, गुरु पापा का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। आपने मेरी लाज रख ली बाबा। आपने मेरे बच्चे को जो दूसरी स्टेट में था, आप उसको मेरे पास सही सलामत घर ले आए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। आप बहुत प्यारे हो। आपने अपनी बेटी को देखा था मैं कैसे परेशान हो रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से ब्लैक मैजिक और बहुत ही ज़्यादा डरावने थंबनेल्स वाले मैसेजेस टेलीपैथी के सत्संग आ रहे थे, मेरी सच में गुरु पापा और संगत जी जान निकल गई। गुरु पापा ने बहुत ज़्यादा बड़ा कष्ट कोई कटवाया बाबा। आपका लख लख बार शुक्राना। और गुरु पापा, ये जो भी औरत है जिसके लिए आप बार बार बोल रहे हो, जो मेरे बेटे से चिढ़ती है और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, उसका बुरा चाहती है, बाबा आप उसको बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी दंडित करिए उस औरत को, आपको उसको ख़त्म करना ही होगा। ईदर बाय हुक और बाय क्रूक, आप चाहें जैसे चाहें आप करिए बाबा। मुझे नहीं पता, पर मेरे बच्चों पे ज़रा सी भी आँच नहीं आनी चाहिए प्लीज़। गुरु पापा इतनी मेहनत करिएगा। पता नहीं, मैं शुक्राना सत्संग जैसे रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे बच्चों को क्या हो जाता है, मेरी फैमिली को क्या हो जाता है, सबको उसी टाइम आना होता है नेगेटिविटी की तरह, और एकदम से आ करके इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। खैर, होगा कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी तो संगत जी, ये तो मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा बाबा का प्यारी महिमा का गुणगान है। हर माँ चाहेगी उसकी औलाद सही सलामत बनी रहे, और मैं यही बाबा से रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी भी हमारे गुरु परिवार में माता पिता हैं, सबके बच्चे बहुत वेल नरिश्ड और बहुत ही प्यारे और सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहें बाबा। और संगत जी, आज मुझे एक और चीज़ का शुक्राना करना है। मेरी 3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, और इतना पेट में दर्द संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझसे उठा नहीं जा रहा था बिस्तर पे से। बार बार गुरु पापा का जल प्रसाद पी रही थी, चंदन लगा रही थी और खुद को कंट्रोल कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी, तो बाबा ने दवाई एक ली मैंने संगत जी। मुझे लूज़ मोशंस हो गए थे, तो वो मैंने गुरु पापा के स्वरूप से टच करके एक दवाई ली जो आती है, तो उससे काफ़ी मेरे को आराम मिला। फिर नेक्स्ट डे फिर वही हाल, और गलती शायद मेरी भी है। मैं भी थोड़ा ना, एक दिन तो मैंने खिचड़ी बना के खा ली थी, संगत जी नहीं हाथ पैर चलते हैं तो ब्रेड वगैरह ले ली, तो गुरु पापा माफ़ करिएगा। और आज बाबा, आपने मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में थॉट डाला और ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस करवा दिए, मतलब आपने ऐसे सिचुएशन करवा दी कि हम डॉक्टर अंकल के जा पाए। और संगत जी, आप बाबा की महिमा देखिए कि ना, आप मानेंगे नहीं, जो डॉक्टर अंकल हैं वो 4 से 7 बैठते हैं, उनका वही सिटिंग टाइम है। तो मैंने बहुत ही डरते डरते कॉल किया, मुझे 100% पता था कि वो नहीं बैठे होंगे, फिर भी मैंने कहा एक बार कॉल कर लेती हूँ, शायद वो मिल जाए। 1% मेरे को होप थी, पता नहीं कैसे और संगत जी, वो 1% होप भी सही हो गई, और डॉक्टर अंकल बोले हाँ मैं बैठा हूँ, आप आ जाइए। मैंने उनको बोला प्लीज़ इमरजेंसी में है, थोड़ा देखना है डॉक्टर अंकल, तो ही सेड यस। तो संगत जी, अब हमें पहुँचने में 15-20 मिनट लग गए संगत जी। मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब भी कहीं हमें जाना होता है ना, स्पेशली अगर मैं जाने की कहती हूँ तो वो और उल्टा और ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो वो काफ़ी देर से आए उतर के, अब हमें पहुँचते-पहुँचते 15 मिनट लग गए मुश्किल से। अब जो डॉक्टर अंकल हैं, वो अपना पूरा क्लिनिक वाइंड अप करके खड़े थे जाने को, और जैसे ही उन्होंने वाइंड अप करा ही होगा, लॉक वॉक लगा दिए, मैं पहुँच गई संगत जी। पर देखिए ना, गुरु पापा की महिमा, जो डॉक्टर अंकल हैं वो मान गए, और उन्होंने फिर मेरे को
डायग्नोज़ किया और दवाई वगैरह लिखी। थैंक यू गुरु पापा, बहुत-बहुत शुक्राना। अब बस मुझे इतनी उम्मीद है अपने गुरु पापा से कि जो दवाई उन्होंने लिखी है, आई रियली विश कि वो मुझे सूट कर जाए और आराम मिल जाए। अभी तो खैर बहुत दर्द हो रहा है गुरु पापा, मेहर करिए। सहन नहीं हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, पेट में बहुत स्वेल अप हो गया है। जो भी हो बाबा, मेहर करिएगा और कृपा करिएगा। संगत जी, आज मेरे उनको गुरु पापा ने एक और थॉट डाला। मैंने अपने कल परसों के सत्संग में एक आपको आंटी के बारे में बताया था, जो एक मेरी फ्रेंड आंटी हैं, और पहले मैं उनको बहुत क्लोज़ फ्रेंड समझती थी और मैं ये समझती थी कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरा बहुत अच्छा चाहती हैं, और मतलब मुझे उनसे अच्छी वाइब्स आती थी। बट मैंने संगत जी स्लोली एंड ग्रेजुअली ये नोट किया कि जब भी कोई थर्ड पर्सन आता है ना, वो उनके सामने मेरे को इंसल्ट करने शुरू कर देती है, और उनके सामने वो मुझे ना वैल्यू करती हैं, ना ही वो मेरे पास बैठती हैं। तो ऐसे ही उन्होंने किट्टी वगैरह डालने की कुछ बात करी होगी। उन्होंने कहा कि मैं सुंदरकांड का पाठ करवाऊँगी, क्या तुम उसमें जॉइन होंगी? अब संगत जी, पूजा पाठ का काम है तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ, तो मैंने तुरंत कल हाँ बोल दी। बट जिस हिसाब से उनका नेचर मेरे साथ था, तो मुझे काफ़ी अजीब सी वाइब्रेशंस आ रही थी उनसे। तो गुरु पापा की आदेश से ही संगत जी, उनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो गुरु पापा का आदेश था। तो मैंने उनको बड़े प्यार से सॉरी करते हुए मना कर दिया कि आंटी प्लीज़, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं जॉइन नहीं कर पाऊँगी, रियली सॉरी, आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब क्या ही कर सकते हैं संगत जी, हम जिन्हें अपना मानते हैं ना इस दुनिया में, वही सबसे पहले हमें दुश्मन बन के हमारी पीठ में छुरा भोंकते हैं। आजकल का ऐसा ज़माना है, किसी पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। संगत जी, हम अपनी जान से भी ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पर आप अपने बच्चों पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आपके बुरे दौर में आपके बच्चे आपका साथ देंगे। ऐसे हैं बच्चे आजकल के, कहना नहीं चाहूँगी टचवुड, बस बच्चे तो ब्लेसिंग्स होते हैं संगत जी। पर मैंने ये देखा है कि जब तक सब कुछ अच्छा है, जब तक लाइफ बेटर है, तब तक तो बच्चे आपके साथ हैं। जब कभी प्रॉब्लम आती है, आपकी तबीयत सही नहीं हो या आपको ज़रूरत हो अपने बच्चों की, तो मजाल है पलट के एक बच्चा भी आ जाए आपके पास, आपके सर पे हाथ फेर दे कि मम्मा कैसी हो, क्या नहीं है। ये तो बस सिर्फ गुरु पिता महाराज होते हैं हमारे, जो सिर्फ हमारे अंग संग रहते हैं, और वो हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते रहते हैं। थैंक यू गुरु पापा, शुक्राना, बहुत बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्राना हमेशा साथ देने के लिए बाबा। बस इतनी हिम्मत दीजिएगा हमें कि जिस तरीके से आप सबके ट्रू कलर्स दिखाते हो बाबा, उन सबको सहने की शक्ति दीजिएगा। दूसरा बाबा, मतलब बाबा की ब्लेसिंग्स तो अनगिनत है संगत जी। मेरी ज़िंदगी कब पड़ जाएगी, टाइम कम पड़ जाएगा, सत्संग भी चाहे बड़ा हो जाए, बाबा की बढ़ाइयाँ कहते कहते, पर संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि बाबा का इतना उपकार है ना हम पे संगत जी। आपको मैं बताती हूँ, चलिए संगत जी, एक छोटी सी और बात। आजकल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्या तांडव मचा है संगत जी मेरे घर में ब्लैक मैजिक ने, कि सारे इलेक्ट्रॉनिकल अप्लाइंसेस सब वन बाय वन सब खराब हुए जा रहे हैं। तो काफ़ी बार ठीक करवाई चीज़ें, रिपेयर करवाई संगत जी। अब हमारा जो बेसिक फ्रिज होता है संगत जी, वो तो आजकल के ज़माने में इट्स मैंडेटरी, पर आप समझ ही सकते हैं, बेसिक नीड होता है। 15 दिन से वो गड़बड़ चल रहा है। गुरु पिता महाराज आप जैसा चाहें वैसा करें बाबा, बस इतनी मेहर करें कि प्लीज़ प्लीज़ बाबा मेहर कर दीजिए। जैसा आप चाहेंगे वैसा सही है, पर बाबा आपको सब पता है, बहुत परेशान हो रही है आपकी बेटी, विदाउट फ्रिज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाबा प्लीज़ मेहर कर दीजिए।
बाबा, बस मन करता है सारा दिन आपसे बात करूँ, सारी रात आपसे बात कर रही हूँ। आज संगत जी बाबा ने मेरे को सत्संग में दिया था, बताया था कि मेरा एक स्वरूप है जो वो खराब हो गया है, उसको जल प्रवाह कर दे और नया मंगा ले। तो संगत जी मैंने बाबा के आदेश अनुसार एक नया फ्रेम तो मंगा लिया, बट जो करंट है जिसमें ज़रा सा पीछे से कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, बैक ऑफ द फ्रेम में ज़रा सा वो क्रैक आ गया है। तो संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से उस स्वरूप को जल प्रवाह करूँ। बहुत ही मेरे लिए गुरु पापा तक क्लोज है, उनको अपने से अलग करना बहुत मेरे को दिल वैसा हो रहा है, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। मेरे गुरु पिता महाराज, आप मुझे कैसे भी कहीं से भी कोई भी एक ज़रा सी हिंट दे दीजिए, या कुछ भी मुझे कहीं से भी आदेश दे दीजिए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि बाबा मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ अपने गुरु पिता महाराज को अपने घर से अपने से दूर करने का, और गुरु पिता महाराज का ही घर है। प्लीज़ बाबा कुछ ना कुछ आदेश दे दीजिए, मुझे नहीं, खुद से नहीं हो पाएगा। और एक लास्ट में संगत जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आज मुझे एक नीम करौली बाबा जी का एक मैसेज आया। उन्होंने कहा जब तू सो जाती है तो तेरे पास कोई खड़े होके, तेरे सराहने खड़े होके कोई तेरी सांसें गिनता रहता है, और तेरी आखिरी सांसें गिनने का इंतज़ार कर रहा है। इस तरीके से कुछ सत्संग था। रक्षा करिए बाबा, रक्षा करिए मेरे गुरु पिता महाराज, रक्षा करिए मेरे नीम करौली बाबा, रक्षा करिए, जय बजरंगबली रक्षा करिए। मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए ये सब सुन के, क्योंकि गुरु पापा ने भी कई बार बताया कोई ऐसा साया है जो चुप के बैठा है घर पे। बाबा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके वश में ना हो। बाबा प्लीज़ उस गलत नेगेटिविटी या जो भी नेगेटिव एंटिटी है उसको ख़त्म कर दो, भस्म कर दो, जहाँ से वो आई है वहीं वापस उसके पास भेज दो गुरु पापा। बहुत ज़्यादा ये डरावनी चीज़ थी, आज तो मुझे सोने में भी अकेले डर लग रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरु पिता महाराज मेरी रक्षा करेंगे और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, और हमेशा उन्होंने साथ दिया है। बाबा आप हमेशा मेरा साथ दीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा मेरे गुरु पिता महाराज। तो चलिए संगत जी आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। अब मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी में जब तक लगती हूँ, और आप सभी से आज यहीं तक। गुरु पिता महाराज हमारे आज्ञा दीजिए बाबा मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।